मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों, साथियों, दोस्तों, मैं इन दिनों ये बताने के लिए वीडियो बनाया करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था, या फिर हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। मेरी कई वीडियो इस पे आ चुकी है और आइंदा भी आती रहेगी। आज हम ख़ास कर बात करेंगे रामचरितमानस के एक दोहे पे, और वो दोहा है, पुजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पुजहु वेद परवीना। इस पर आज मैं इस तरह से बात करूँगा कि अगर ब्राह्मण सुन ले तो ब्राह्मण की नानी तो मर सकती है इन पंडितों की, पर जवाब नहीं बन सकता है। कुछ दिनों पहले रामचरितमानस पे काफ़ी बवाल हुआ था, पर आप सब जानते हैं कि मीडिया की पूरी ताकत ब्राह्मणों के पास है। मीडिया वालों ने ब्राह्मणों को बुला करके जैसा चाहा, क्योंकि इन लोगों का खेल है, ये लोग जानते हैं कि ये धर्म नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण का जो ऊंचा स्थान हिंदू धर्म में रखा गया है, जो वर्चस्व है, जो मकाम मर्तबा है, उसको बरकरार रखा जाए, बाकी लोगों को गुलाम बना करके और इस तरह से रखा जाए, सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा रहे। तो सब बाकी यही सब चीज़ें हैं। इसलिए दो चार ब्राह्मण को ला करके और वो अपना समझा रहे थे, और इस तरह से समझाए कि बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गई। कई शूद्रों से भी इस पर मेरी बात हुई थी, नाई वगैरह से, चमार से, तो इन लोगों ने भी हमको समझा दिया कि उसको टीवी पर क्या समझाया गया था। तो ये काम तो अच्छा कर रहा है, काम हो रहा है। तो जो ब्राह्मण बता दे, जो पंडित बता दे, वही मानना पड़ेगा। वैसे भी किसी के पास पढ़ने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो कौन उतना ध्यान दे। तो उन दिनों मैंने भी ये कहा था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा है उसका प्रमाण, उसका सबूत किसी न किसी दूसरी धार्मिक पुस्तकों में मौजूद है। उस वक्त एक हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी से की तहरीर देखने का मौका मिला, तो उन्होंने भी ये लिखा था कि 98% जो बातें रामचरितमानस के अंदर है वो किसी न किसी दूसरी धार्मिक पुस्तकों से ली गई है। पर मेरा ये मानना है कि अपमान के, जलील करने के, हकीर कर समझने के, और इस तरह से जो जानवरों से बदतर एक बड़ी संख्या को 85% हिंदुओं को जो जानवर से बदतर समझा गया है, तो ये जो अपमान के जुमले हैं और रामचरितमानस के अंदर भी आ गए हैं, वो किसी न किसी दूसरी धार्मिक पुस्तक में ज़रूर आपको मिल जाएंगी। एक मशहूर जुमला था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये बात आपको हूबहू गरुड़ पुराण के अंदर मिल जाएगी, और मेरी वीडियो भी इस पे है गरुड़ पुराण से। अब हम आपको कुछ पढ़कर सुनाते हैं, फिर आखिर में हम इस दोहे के ऊपर जिस पर हमने बात करनी है उसको हम आखिर में लेकर के आएंगे, और इस किताब में दिखाएंगे आपको कि वही दोहा जो रामचरितमानस का है, वही दोहा इस किताब से ली गई है कि ब्राह्मण चाहे जितना भी अज्ञानी हो, जाहिल हो, जपट हो, किस तरह से भी हो, वो पूजने के लायक है, उसकी पूजा की जाएगी। लेकिन शूद्र जितना भी पढ़ा लिखा हो उसकी पूजा नहीं हो सकती है। उस बात को इसके अंदर
पाराशर स्मृति के अंदर बहुत समझा करके लिखा गया है और वो मिसाल दे करके लिखा गया है। तो ये जो आपके सामने पुस्तक खुली हुई है, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो 100% सबूत के साथ बात करता हूँ। मेरी एक भी बात हवा में फेंकी हुई नहीं होती है। मैं इनके ग्रंथों से इस तरह से बात करता हूँ कि ग्रंथ आपके सामने खुली होती है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक है पाराशर स्मृति है, अध्याय 8 है। तो इसको हम कहीं कहीं से देखते चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पाप करके उसे छुपाए नहीं, क्योंकि छुपाया हुआ पाप बढ़ जाता है। तो यहाँ पाप करके छुपाना इसलिए नहीं है कि पाप जा कर के आपको ब्राह्मण को बताना है। देखिए पता है ना, ब्राह्मण को बताएंगे फिर वो जो है ऊपर आश्रित का तरीका बताएगा, उसमें कुछ उसको देना पड़ेगा ब्राह्मण को, तो फिर उसका भी जेब गर्म होगा। तो फिर इस तरह से आपका भी पाप खत्म हो जाएगा। और ये बात इससे पहले अध्याय के अंदर भी आई है। यहाँ वही बात है कि व्रतों का पालन न करने वाले क्या है, हीन जन्म मात्र से कारण, पता नहीं साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। हमको ये दिखाना भी नहीं था। आगे हम चलते हैं। यहाँ देखें क्या है कि गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अपवित्र होता है। गायत्री और ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण पूजे जाते हैं। तो यहाँ ये बात हो गई कि गायत्री एक लाइन का मंत्र है, वो ब्राह्मण को जानना चाहिए। तो इतना तो जान करके ही लोग को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये जो दूसरा आपके सामने नज़र आ रहा है ऊपर में, इसी पे हमको बात करनी है, इसलिए हम इसको बाद में लेकर के आएंगे। इसमें आप देखें जो है ये पूरे अध्याय के अंदर ब्राह्मण के मकाम को, स्थान को, जो ऊंचा स्थान ब्राह्मण का है उसके बारे में बात हुई है। धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए वेद रूपी खड़ग को धारण करने वाले ब्राह्मण लीला मात्र के लिए भी जो कह दे वो परम धर्म माना जाता है। तो ब्राह्मण के धर्म से जो निकल जाए, ज़बान से जो बात निकल जाए वही धर्म बन जाता है, चाहे जैसी भी बात निकल जाए। तो और भी इस तरह की बातें जो है हमको उस पर बात भी नहीं करनी थी, लेकिन हम थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिखा देते हैं। ब्राह्मणों का उल्लंघन करके राजा जो कुछ करना चाहता है तो वो पाप से प्रकार का होकर, कई प्रकार का होकर राजा को लग जाता है। तो ये चीज़ है, और फिर वो राजा का राज ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ देखिए ब्राह्मण के साथ गाय का भी कुछ आ गया है। यहाँ लिखा है कि अपना अथवा दूसरे के घर में, खेत में अथवा खलिहान में खाती हुई गाय को और अपनी माँ का दूध पीते हुए बछड़े को किसी को न बताएं। ये बात कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर है कि अपना खेत गाय उजाड़ रही हो या किसी दूसरे का खेत उजाड़ रही हो तो गाय को भगाना भी नहीं है, न फिर उसके मालिक को, गाय के मालिक को कहना है कि तुम्हारी गाय उसके खेत में चल रही है, न खेत वाले को कहना है कि भाई तुम्हारे खेत के अंदर गाय चल रही है। ये है गाय। यहाँ देखें क्या लिखा है, गायों के जल पीने पर स्वयं जल पिए। गाय जल पी ले तब उसके बाद उस गाय पिए। गाय के विश्राम कर लेने के बाद फिर जो है चरवाहा के बारे में है कि ब्राह्मण के बारे में, किसी के बारे में भी हो तो है कि गाय के विश्राम करने के बाद विश्राम करें। अब देखिए क्या, ब्राह्मण के लिए अथवा गाय के लिए जो प्राणों को त्याग देता है वो ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है तथा गाय और ब्राह्मण का रक्षक हो जाता है। ब्राह्मण के लिए अपनी जान दे दो, गाय के लिए अपनी जान दे दो। देगा कौन? शूद्र देगा, वो जो कुत्ते या सूअर के समान है बराबर, जिसको धर्म ग्रंथों में कहा है, वही जाएगा जान देने के लिए।
और यहाँ सब निशान उशान दिया है, क्या सब लिखा है। यहाँ देखिए आखिर में यह है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर तो गौ हत्या करने वाला भी शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एकदम यकीनी बात है कि ब्राह्मण को खाना खिलाइए तो फिर गाय हत्या का पाप भी ख़त्म हो जाएगा। कोई गाय को मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे, बस ब्राह्मण को खाना खिला दो। ये सारा खेल ब्राह्मण का धर्म के नाम पे है और कुछ नहीं है। अब हम आपको लेके आते हैं इसके ऊपर, देखें ये, इसको देखें, हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि पूरे स्क्रीन पे आपको ये चीज़ नज़र आ जाए। थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दुशील होते हुए भी ब्राह्मण पूजनीय है, शूद्र जितेंद्रिय होता हुआ भी पूजनीय नहीं है। कौन मनुष्य दुशील गांव को छोड़कर सुशील गधी को दूहेगा। बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण चाहे जितना गंदा हो, जितना ख़राब हो, जितना नापाक हो, बुरा हो, ख़राब हो, जितना भी चाहे वो कुछ भी हो, वो ब्राह्मण पूजने के लायक है। यहाँ तो ब्राह्मण का भी जिक्र है। लेकिन शूद्र चाहे जितना बहादुर हो, चाहे जितना अपने ऊपर कंट्रोल रखता हो, चाहे एकदम बिल्कुल भगवान बना हुआ हो, फिर भी वो पूजने के लायक नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है कि कौन आदमी ख़राब गाय को छोड़कर अच्छी खूबसूरत गधी को दूहेगा। यानी गाय चाहे ख़राब से ख़राब हो, मरी हो, सड़ी हो, जैसी भी हो, बात सही है कि आदमी गाय को छोड़ के गधी का तो दूध नहीं निकालेगा। तो गाय चाहे जैसी भी हो, अगर दूध दे रही है तो आदमी उससे दूध निकाल करके अपना काम करेगा, पिएगा, खाएगा, चाय बना के पिएगा, जो भी करेगा। लेकिन गधी में चाहे जितनी भी खूबसूरत गधी हो और उसमें जितना भी दूध हो, तो कोई भी इंसान उसका दूध नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ तो आपको इसमें तो अब एक बूंद ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि वो जो क्या नाम है उसका, तुलसीदास दुबे, उन्होंने जो कहा था कि पुजही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पुजहु वेद प्रवीणा। तो वो बात कहाँ से ली गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पराशर स्मृति के अंदर ये बात मौजूद है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ अन्य चीज़ें जो ब्राह्मणों ने, वैसे तो हम गूगल पे सर्च किए हैं तो बहुत सारी बातें ब्राह्मणों की, लेकिन कुछ हम हंसी की बातें आपको दिखाते हैं कि ब्राह्मणों ने इसमें कौन कौन सी हंसी की बातें अपनी तरफ से शामिल किया है, उसको आप देखें। अगर सामने आ जाए तो अच्छी बात है, खुल जाए तो देखें, लग रहा है खुल जाएगा। ये देखें यहाँ न कि पुजही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पुजहु वेद प्रवीणा। क्या तुलसीदास जी के इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है? क्या तुलसीदास जी ब्राह्मण होने के कारण जात पात और छुआछूत के समर्थक थे? आपको मालूम होना चाहिए जो बोल रहा है, जो लिखा है कि छुआछूत और का जात पात, अगर जात पात को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म नहीं रहेगा। और छुआछूत, मेरी जितनी वीडियो अभी अब तक आई है, 50 के आसपास आई होगी, उन तमाम वीडियो में छुआछूत ही है। छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा है। बगैर छुआछूत के हिंदू धर्म है ही नहीं, बगैर जात पात ऊंच नीच के हिंदू धर्म है ही नहीं। ब्राह्मण जब जैसा मौका मिला, आज के दौर में जानता है कि छुआछूत है, इस तरह की बातें बोलेंगे तो हथकड़ी लगा करके जेल में पड़े रहेंगे। तो अब जो है ये कहता है कि छुआछूत नहीं है, लेकिन एक दो जगह नहीं, हम 10,000 जगहों पर पूरे धार्मिक ग्रंथों से या उससे भी ज़्यादा जगहों से हम छुआछूत और ऊंच नीच जात पात दिखा सकते हैं। यहाँ देखें ब्राह्मण सब क्या क्या बता रहा है इस दोहे के ऊपर। करें कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीणा। महान लोग इस तरह बेबाक लिखते और बोलते हैं। और हाँ, ये लोग है, ये है कोई बेचारा, ये है तो अच्छी बात बोल रहा है कि महान लोग जो होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन जो लोग शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, जैसे ब्राह्मण है, लोगों को धोखा देने वाले होते हैं, वो इस तरह की बात लिखते हैं।
स्वर्ग नर्क जैसी कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। लगता है वो ख़त्म हो गया का जी। हाँ देखिए, ये पांडे जी आ गए हैं। पांडे जी क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विप्र मतलब ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी है, ब्राह्मण विप्र मतलब ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी है, वो सभी गुणों से हीन अर्थात मूर्ख को भी यथा उचित सम्मान देता है, परंतु जो शूद्र गवार अर्थात मूर्ख है, अनपढ़ है, वो वेदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी सम्मान नहीं देता। आप इसे व्यक्ति के सम्मान की इच्छा नहीं रख सकते। तो खैर, ये इन्होंने जो लिखा है वो आपके सामने है। जबकि मेरी एक वीडियो आई थी, वहाँ ये बात भी है कि अगर कोई इंसान एक अक्षर भी शूद्र से सीख लेता है, कोई दिव्य जाति ऊंची जाति का आदमी, तो उसको हज़ारों वर्ष तक नरक में जलना पड़ेगा। मेरी एक वीडियो में बात आई है। देखें कितना ये किया है कि ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी और शूद्र का मतलब मूर्ख। लेकिन एक बात आप समझ लें कि ये जो ब्राह्मण है वो पैदा होते ही ज्ञानी हो जाता है और शूद्र जो है वो पैदा होते ही मूर्ख हो जाता है। और इसमें ये कमेंट है शायद कि कमेंट में ये सब लोग समझा रहे हैं। और भी आपको गूगल पे बहुत सारे ब्राह्मणों के बहुत सारे बातें आपको गूगल पे भी और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। देखिए लिखा है किसी भी भाषा में अर्थ इतने प्रकार का होता है, ये वो है क्या है पता नहीं। यहाँ देखिए कौन मिश्रा जी है, सिंह जी है जी। नहीं, यहाँ पर जातिवाद जैसी कोई बात नहीं। विप्र का अर्थ होता है आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी का अभिप्राय है कि वो व्यक्ति जिसे ब्रह्म अर्थात जीवात्मा की बोध हो चुका हो, वो व्यक्ति बाहर से मूर्ख या जड़ दिखाई दे क्योंकि न देता हो, फिर वो पूजनीय है। तो ये सब बातें जो है आप जितने भी डूबे जी चूबे जी वगैरह को आप देखेंगे तो इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, शूद्र के बारे में क्या है, अगर मिल जाए तो देखते हैं इसके अंदर। ये हो गया आपको कौन सी पुस्तक है, गरुड़ पुराण है, अध्याय 108 हो गया। कांड हो गया आपको कौन सा कांड है, कांड भी देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। आचार कांड है। यहाँ देखिए क्या कौन सी बातें लिखी हुई हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ देखे हैं कि क्षुद्र के साथ जितने भी निचली जाति हैं उसके साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि निचली जाति के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। देख रहे हैं यहाँ, और इस तरह की बात बहुत सारी पुस्तकों में लिखी हुई है। यहाँ अक्सर में हमको ये देखना है। ये देखिए क्या लिखा है लाल रंग के अंदर, आपको और बड़ा करके दिखाते हैं कि क्या लिखा है। अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि कोई शूद्र पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, तो उस शूद्र को दूर से ही भगा देना चाहिए। तो ये बात है धर्मशास्त्र के अंदर। तो आपके सामने वो बात खुल के आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि जो ब्राह्मण टीवी पर आकर के, पंडित टीवी पर आकर के जो कह रहा था, वो शूद्रों को और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहा था। और मैंने बहुत सारे शूद्र को देखा कि वो वही भाषा बोल रहे थे, उसी तरह से समझा रहे थे जिस तरह से टीवी में उसको ब्राह्मणों ने समझाया। तो ब्राह्मण अपने काम में सफलता के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जो धार्मिक पुस्तक है वो आप देख सकते हैं, और मेरी नज़र में इनकी सभी धार्मिक पुस्तकें हैं, कहाँ क्या लिखा है वो सब पता है। इसलिए ब्राह्मण, एक जाहिल को तो अपने धर्म से, जो ब्राह्मण धर्म से नावाकिफ़ है, उसको तो वो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन हर एक को बेवकूफ़ बनाना चाहे तो वो
बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। देखें इसको।